मेरा नाम नितिन देसाई है। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आपको ये डेथ स्टोरी हिंदी में बताने जा रहा हूं। ये घटना तब की है जब मैंने अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली थी और मुझे पहली बार हॉस्पिटल के आईसीयू में जाना था। आईसीयू में जब मैं गया तो मैंने देखा एक 30 साल की लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उस लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पर थी। जो मरीज कोमा में चले जाते हैं या जिनका दिल काम करना बंद कर देता है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस लड़की के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और आखिर 3 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद इस लड़की का वेंटिलेटर हटाना था ताकि उसे मृत घोषित किया जा सके। और दुर्भाग्य से ये काम मेरा था। मैं आईसीयू में दाखिल हुआ तो उस लड़की का पति, सास, माँ और बाप सब कमरे में थे और आंसू बहा रहे थे। जैसे ही मैंने उस लड़की के घरवालों को देखा, मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा मैं पहली बार देख रहा था। जैसे मैं उस परिवार के पास आया, उन्हें एहसास हो गया कि अब मैं वेंटिलेटर हटाऊंगा और फिर वो लड़की हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इससे पहले मैं कुछ करता, सभी परिवार वालों ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और रोते हुए उससे कहने लगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो लड़की कोमा में थी, उसे कोई होश ना था। परिवार को ऐसे रट बिलखते देख मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मौत का अनुभव कभी नहीं किया था। तभी अचानक मेरे पीछे से एक आदमी आया जिसके हाथ में करीब 3 साल का बच्चा था। बच्चे हंस रहा था और आप जानते हैं कि वो बच्चा इस लड़की का था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी माँ को कई दिनों के बाद देख रहा है और इसीलिए वो खुश था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया से जाने वाली है। ये सब कुछ मैं देख नहीं पाया और फौरन आईसीयू के बाहर आ गया। उस दिन पहली बार ये सब देखकर मेरे आंसू निकल गए। मेरे साथ के डॉक्टर ने फिर मुझे समझाया कि डॉक्टरी में सख्त दिल रखना ही पड़ता है, वरना ये नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस परिवार के पास गया और भरी मन से उन्हें कहा कि अब वेंटिलेटर हटाने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैंने वेंटिलेटर उस लड़की के मुंह से हटाया, कुछ क्षण में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरी में अब मैं अपनी आंखों के सामने कई मौतें देख चुका हूँ। सच कहूँ तो कई बार मुझे दुहक भी होता है और कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाना सीख लिया है और शायद इसी वजह से मैं अभी तक अपनी नौकरी कायम रखे हूँ। कमज़ोर दिल वालों की डॉक्टरी लाइन में कोई जगह नहीं।